हेलो 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 हेलो, कैसे हैं सभी लोग। नमस्कार, मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस एक्टिव से पैसिव वॉइस में टेंस परिवर्तन। इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने वॉइस यानी एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदलने के कुछ बेसिक रूल्स पढ़े थे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो सबसे पहले वो वीडियो देखें, अन्यथा आपको यहाँ पर देखने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आपको बेसिक रूल ही नहीं पता होंगे तो आप लोग यहाँ पर समझ ही नहीं पाएंगे, तो उसका कोई फायदा नहीं निकलेगा। इसलिए आप लोग पहले जाकर कर अपना बेसिक वाला वीडियो देखें, जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला वीडियो था, उसके बाद ये देखें। हम लोग आज एक्टिव से पैसिव वॉइस में टेंस परिवर्तन के नियम देखने वाले हैं। पहला हम लोग आज इस वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे टेंस परिवर्तन करते हैं। मैंने पहले आपको भी फ्लो चार्ट बनाकर बताया था कि हम लोग सबसे पहले अपना अफर्मेटिव नेगेटिव कवर करेंगे। जब हमारा सारे टेंस का अफर्मेटिव और नेगेटिव कवर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम लोग यहाँ पर अफर्मेटिव और नेगेटिव उसके देखते हैं। तो आप लोग रूल लिख लीजिए। रूल नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर लगाकर पैसिव वॉइस में बदलते हैं। लिख लीजिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को पैसिव वॉइस में बदलने के लिए हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर का प्रयोग करते हैं। मैं आपका लिख रहा हूं रूल नंबर 1। रूल नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को प्रेजेंट, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हेल्पिंग वर्ब, आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें पूरा हेल्पिंग वर्ब का ही पूरा खेल होता है। क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पूरे में प्रयोग होती है, यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब का मेन रोल होता है। तो हेल्पिंग वर्ब अच्छे से देखेंगे। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज, आई एम, आर, इज, आई एम, आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं या लगाकर पैसिव वॉइस में बदलते हैं। हेल्पिंग वर्ब इज, आई एम, आर लगाकर पैसिव वॉइस में बदलते हैं। ये आपका पहला रूल हो गया। आप लोग नोट कर लीजिए। और मैं यहां पर आपको एक नोट 10 रुपए का नोट नहीं है, ये नोट है, नोट करने वाला। यहां पर आपको नोट लगाकर लिख लेना है। नोट यानी अगर नेगेटिव सेंटेंस आता है तो नोट का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। कई लोग होते हैं सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट नोट लगा देते हैं। ये आपको ये बात ध्यान रखनी है कि नॉट का प्रयोग हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद करते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिए। अब मैं आपको देता हूं एक ब्रह्मास्त्र देता हूं, यानी एक सटीक इलाज इसका, जिसको अगर आप लोग दिमाग में बैठा लेंगे तो आपको और कुछ याद करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप लोग वो अपना दिमाग में स्ट्रक्चर पूरा फिट कर लेंगे तो सिर्फ उसी से आपका काम चल जाएगा, कोई और रूल याद करने की जरूरत नहीं होगी। तो आइए मैं आपको बताता हूं। आप लोग नोट कर लिए हो तो मैं इसको मिटा दूं। तो यहां पर मैं आपको इसका एक ब्रह्मास्त्र टर्म यूज करके हम लोग बताएंगे, मतलब डायरेक्ट एक ही बार में काम खत्म।
ब्रह्मास्त्र। भाई संभल कर चलाना, इसको संभल कर चलाना, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। तो यहां पर पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, पैसिव सब्जेक्ट, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट, ब्रैकेट में लिख लेंगे यदि दिया हो, यानी अगर सेंटेंस निगेटिव है वहां पर आपको नॉट का प्रयोग करना है। जैसे वह खाना नहीं खाता है, यानी वहां नहीं आपको नहीं मेंशन करके दिया गया, अगर सिर्फ होता वह खाना खाता है, वहां पर नहीं है तो वहां पर नॉट का प्रयोग नहीं करना है। नॉट का प्रयोग सिर्फ वहीं पर करना है जहां पर आपको नहीं दे रखा हो सेंटेंस में, ये नॉट दे रखा हो पहले से, वहीं पर हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। यानी यदि दिया हो, अगर आपको नॉट सेंटेंस में नहीं दिया है तो वो अफर्मेटिव, उसमें नॉट का प्रयोग नहीं करना है। आप लोगों को मैंने मेंशन करा दिया कि हेल्पिंग वर्ब के बाद इसका प्रयोग करते हैं, इसीलिए मैंने आपको मेंशन ये भी करा दिया। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट, ये आपका इसका ब्रह्मास्त्र हो गया, जिसके प्रयोग से आप लोग एक ही बार में सेंटेंस का काम तमाम कर सकते हैं, यानी उसको पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। आप लोग अच्छे से इसको याद कर लीजिए, एकदम बैठा लीजिए दिमाग में। पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट अगर दिया हो सेंटेंस में, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। अब पैसिव सब्जेक्ट पैसिव ऑब्जेक्ट क्या है, अगर पुराने यानी इसके पहले वाला इंट्रोडक्शन वीडियो जो लोगों ने देखा है मैं बता देता हूं उनको। ये इंटरचेंज होता है, मतलब जो हमारा एक्टिव में सब्जेक्ट होता है यहाँ पर वो पैसिव का ऑब्जेक्ट बन जाता है, और जो वहां पर ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट बन जाता है। यही यहाँ पर इंटरचेंज होता है। एग्जांपल के जरिए हम लोग समझेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन ये स्ट्रक्चर आप लोग एकदम दिमाग में अपने बैठा लीजिए, अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए। अब मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाने की कोशिश करता हूं, एग्जाम्पल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसा पहला एग्जाम्पल आपका दिया है, चिल्ड्रेन लाइक्स स्वीट्स, चिल्ड्रेन लाइक्स स्वीट्स। एग्जाम्पल, चिल्ड्रेन लाइक्स स्वीट्स, चिल्ड्रेन लाइक्स स्वीट्स। ये आपका एक्टिव वॉइस है। पैसिव में बदलिए इसको, फटाफट 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 पैसिव में बदलिए, पैसिव में बदल के बताइए जल्दी 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 पैसिव में बदलिए, और सभी लोग बताइए इसको 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर बताइए पैसिव में बदल कर इसको बदलिए 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 बदलिए, पैसिव में बदल कर बताइए जल्दी 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 जल्दी, पैसिव में बदलिए, पैसिव में पैसिव में पैसिव में। तो आइए हम लोग देखते हैं, आइए हम लोग इसका पैसिव वॉइस देखते हैं। अब मैं आपको एकदम कनेक्ट करके बताता हूं। जैसे यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट क्या है, स्वीट्स, स्वीट्स आपका ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो मैंने बताया था आपको, जो ऑब्जेक्ट होता है ये इस तरह से क्रॉस करके देख सकते हैं, ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा, यानी ये पैसिव का सब्जेक्ट बन जाएगा। स्वीट्स ये आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट। उसके बाद अब देखिए स्वीट्स है ना, स्वीट होता तो एक वचन, स्वीट्स है तो बहुवचन, बहुवचन के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, आर, स्वीट्स आर। अब देखिए यहां पर वर्ब है, ये देखिए ये वर्ब है आपकी लाइक, लाइक वर्ब है, लाइक वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है लाइक्ड। आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म याद कर लेनी है पहले से। यहां पर लाइक की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लाइक्ड, स्वीट्स आर लाइक्ड। अब देखिए उसके बाद पैसिव सब्जेक्ट हो गया, इधर का ऑब्जेक्ट पैसिव सब्जेक्ट बन गया, प्लस इज एम आर, आर का प्रयोग कर लिया हमने, नॉट दिया नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर लिया,
उसके बाद क्या आता है बाई, लाइक्ड बाई। अब क्या आता है पैसिव ऑब्जेक्ट, यानी जो यहां पर सब्जेक्ट है यहां पर आकर क्या बन जाए ऑब्जेक्ट, बाई चिल्ड्रेन, बाई चिल्ड्रेन। तो इस तरीके से हमारा ये पैसिव बन गया। अब देखिए है ना आसान एकदम, है ना एकदम आसान। देखिए कितनी आसानी से हम लोगों ने बना लिया। किया क्या मैंने बताया आपको, ऑब्जेक्ट, यहां पर जो ऑब्जेक्ट है यहां सब्जेक्ट बन गया, स्वीट्स, स्वीट्स बहुवचन है आपका प्लूरल, तो यहां पर आर लगा, लाइक की थर्ड फॉर्म लाइक्ड, उसके बाद हमने बाई का यूज कर लिया, और उसके बाद हमारा जो ये सब्जेक्ट था यहां पर ऑब्जेक्ट हो गया चिल्ड्रेन। तो ये आपका क्या बन गया पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस। नोट कर सकते हैं आप लोग, नोट कर सकते हैं। अब मैं आपको और एग्जांपल बताता हूं, और एग्जांपल बताता हूं, नोट कर लीजिए फटाफट 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 नोट कर लीजिए। और ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं करेंगे, 2-3 एग्जांपल आपको और बता देते हैं। मिटा रहा हूं मैं। और एग्जांपल आपको बताता हूं। अगर और एग्जांपल हम लोग देखें तो वी रिस्पेक्ट हिम, वी रिस्पेक्ट हिम। दूसरा एग्जांपल वी रिस्पेक्ट हिम। आपका ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव बनाइए 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 बनाइए, फिर मैं आपको निगेटिव वाला कराता हूं, फिर हम इस लेक्चर को समाप्त करते हैं, यानी इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जल्दी बताइए बताइए। तो देखिए मैंने आपको टेबल याद कराई थी, पहले आपको टेबल लर्न होनी चाहिए, टेबल लर्न होनी चाहिए। अब देखिए फिर क्रॉस, ये देखिए यहां पर जो ऑब्जेक्ट है हिम, आपको मैंने बताया था ही हिम में चेंज होता है, अगर हिम है तो वो ही में चेंज हो जाएगा, तो यहां पर ये आएगा ही। अब देखिए ही सिंगुलर है, इसके साथ लगेगा इज, ही इज। स्ट्रक्चर याद कीजिए, पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या अगर नॉट आपका बीच में दिया हो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। तो यहां पर पैसिव सब्जेक्ट आपका ही बन गया इधर से आकर, और ही सिंगुलर है तो इसके साथ इज लग गया। नॉट दिया नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपकी रिस्पेक्ट की रिस्पेक्टेड हो जाएगी, रिस्पेक्टेड। अब देखिए रिस्पेक्टेड के बाद हम लोग लगाएंगे क्या, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद आता है बाई, और उसके बाद ये आपका पैसिव ऑब्जेक्ट वी का क्या होता है अस। आप लोगों को इसीलिए मैंने कहा है कि आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, या जो मैंने आपका पिछला इंट्रोडक्शन वीडियो कराया जिसमें मैंने बेसिक रूल बताए वो आपको याद होने चाहिए। नहीं आपको पता ही नहीं होगा वी को किस में चेंज करेंगे, हिम को कैसे चेंज करेंगे, ही को कैसे चेंज करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए इंट्रोडक्शन वीडियो देखें पहले। तो यहां पर आपका ही इज रिस्पेक्टेड बाई अस, ही इज रिस्पेक्टेड बाई अस। इसका एक और रूल होता है जो आपको हायर क्लासेस में, मतलब जो आपका फर्स्ट ईयर इंटर में पढ़ाया जाता है, उसका एक और रूल होता है यहाँ पर कि ही इज रिस्पेक्टेड लिखकर छोड़ देते हैं। यहां पर एक और तरीका है इसको बनाने का, ही इज रिस्पेक्टेड। ये भी आपका एक तरीका होता है इन तरह के सेंटेंसों को लिखने का, इस तरह के सेंटेंसेस को लिखने का ये भी एक तरीका होता है। इसके बारे में आप लोग डिटेल में क्लास 12th या 11th में पढ़ेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे भी। तो ये भी एक आपका तरीका होता है। तो आप लोगों को अगर ऐसा कहीं दिखाई दे तो आप लोग परेशान मत होना, आप लोग परेशान मत होना, उसको भी आप लोग कर ले जाएंगे, मैंने इसीलिए आपको बता दिया। अभी मैं आपको एक निगेटिव वाला सेंटेंस लेकर बता देता हूं, इसको मिटा रहा हूं मैं, एक निगेटिव वाला सेंटेंस लेकर बता देता हूं। जैसे है ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। बनाइए आप लोग, बनाकर बताइए, ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही
डज नॉट राइट ए लेटर। एक्टिव वॉइस में हो गया, इसको पैसिव में चेंज कीजिए, पैसिव में चेंज कीजिए, पैसिव में चेंज कीजिए फटाफट फटाफट। ही डज नॉट राइट ए लेटर, ही डज नॉट राइट ए लेटर। तो आइए मैं इसकी पैसिव वॉइस आपको बनाकर बताता हूं। मैंने आपको जैसा बताया यहां पर इतना आपका ये पूरा ऑब्जेक्ट है और ये ही आपका सब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहां पर सब्जेक्ट बन जाएगा। तो ए लेटर, ए लेटर। अब देखिए ए लेटर यानी एक लेटर, एक लेटर है तो यानी सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज। सिंगुलर के साथ क्या लगता है? इज। तो यहां पर आपका लगेगा इज, ए लेटर इज। अब देखिए नॉट दे रखा है तो मैंने बताया था हेल्पिंग वर्ब, इज एम आर के बाद नॉट यदि दिया हो तो यहां पर आपका नॉट मेंशन कर रखा है तो यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा नॉट। ए लेटर इज नॉट। अब देखिए नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर फर्स्ट फॉर्म क्या है, मतलब वर्ब हमारी क्या है? राइट। राइट हमारी वर्ब है, वर्ब राइट की थर्ड फॉर्म क्या होती है? रिटेन। आपको थर्ड फॉर्म सारी याद होनी चाहिए एक्टिव पैसिव के लिए, क्योंकि यहां पर सारी थर्ड फॉर्म यूज होंगी। थर्ड फॉर्म के अलावा और कोई फॉर्म यूज नहीं होगी, तो आपको थर्ड फॉर्म सारी की सारी पता होनी चाहिए। तो देखिए ए लेटर हो गया, इज हो गया, नॉट हो गया, रिटेन। अब थर्ड फॉर्म के बाद आता है बाई, रिटेन बाई। अब देखिए ये सब्जेक्ट यहां पर जाकर ऑब्जेक्ट में चेंज होगा, तो ये चेंज होगा अगर पैसिव वॉइस में, तो ही का पैसिव वॉइस क्या होता है? पैसिव वॉइस में उसको चेंज क्या करेंगे? ही का हिम होता है, मैंने पहले कल बता रखा है। हिम आपका पैसिव वॉइस हो गया, पैसिव बन गया। देखिए क्या बना? ए लेटर इज नॉट रिटेन बाई हिम, ए लेटर इज नॉट रिटेन बाई हिम। मैं फिर से बता देता हूं, नॉट मेंशन कर रखा है यहां पर पहले से। ऑब्जेक्ट क्या है? ए लेटर, ए लेटर आगे आ गया, सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद ए लेटर है तो इज लगाया, नॉट मेंशन किया, नॉट लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटेन, रिटेन के बाद बाई, ही का पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, हिम हो जाएगा। तो ए लेटर इज नॉट रिटेन बाई हिम। यहां पर आज का आपका टॉपिक समाप्त होता है। इंट्रोगेटिव हम लोग एक साथ करेंगे, मैंने आपको पहले बता रखा है। तो हम लोग इसी तरह छोटे छोटे पार्ट में करके हम लोग पूरा कंप्लीट करेंगे। आपका ज्यादा बड़ा हो जाएगा तो फिर आप लोग भी बोरिंग महसूस करेंगे, आप लोगों को पढ़ने में फिर अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए 10-10, 20-20 मिनट की वीडियो में आप लोग एक एक सेंटेंस समझते हुए अच्छे से चलेंगे और आप अपना पूरा एक्टिव पैसिव कवर कर लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगले वीडियो में हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के को कैसे हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हमारे साथ लगातार बने रहें, खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।